मंसूर नहीं है। बहुत से लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब ज्यादा लोग जो रेगुलरली नहीं आ रहे भाई, उन लोग ग्रुप से क्या बोलते निकाल देना बेटर है। नहीं निकालना नहीं है, उनको बात करना है, मैं बात करता हूँ। और मकरूब होंगे। सूर्य इब्राहिम आयत नंबर 22। सूर्य इब्राहिम कौन सा सूरा है? सूरा नंबर 14 14 पद 4। सूर्य इब्राहिम आयत नंबर 22। पढ़ूं क्या मैं उर्दू में? हाँ उर्दू में पढ़। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये की आयत पढ़ना है आदिल भाई? 22 बस? नहीं 22, 23, 24, 25, 22 से 27 आयत नंबर 22। और कहेगा शैतान जब फैसला कर दिया जाएगा काम का, बेशक अल्लाह ताला वादा किया तुमसे वादा सच्चा, और मैंने वादा किया तुमसे तो मैंने हलफ किया तुमसे, और ना था मेरे लिए तुम पर कोई जोर, मगर ये कि मैंने बुलाया तुमको, बस तुमने लब्बैक कहा मुझको, बस ना तुम मुझे मलामत करो और मलामत करो अपने नफ्सों को, और मलामत करो अपने नफ्सों को। नहीं मैं फरियाद रस तुम्हारे लिए, और नहीं तुम फरियाद रसी करने वाले, बेशक मैं इनकार किया मैंने साथ उसके जो शरीक ठहराया तुमने मुझसे, उससे पहले बेशक जालिम लोग उनके लिए अजाब न है दर्दनाक। तो ये शैतान बोल रहा क़यामत के दिन फाइनल डे जब सब खत्म हो जाता, इस पूरी स्ट्रैटेजी कामयाब हो जाती, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल के जाता हूँ। अब उन्हें जहन्नुम की आग में जलने वाला है। लास्ट में ये एक बहुत बड़ा क्या बोलते फाइनल स्पीच रहेगा उसका, अपने आप को, अपनी मेहनत जो डिस्क्राइब करेंगे। बहुत माशाल्लाह गहरी आयत है। इब्लीस की अहमियत, और इब्लीस कुछ ज्यादा भी कोसना नहीं है, बहुत अच्छा बात करता है। आयत नंबर 23। और दाखिल किए जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए, अच्छे बागों में बहती है बहती अच्छे बागों में बहती में से उनके नीचे नहरें हमेशा रहने वाले हैं उनमें। अजन है अपने रब की दुआए खैर उनकी उनमें सलाम से होगी। मेरे ख्याल से मेरा उर्दू ट्रांसलेशन सही नहीं है, शायद मतलब सिमेट्रिक नहीं है। आप डायरेक्ट उर्दू से पढ़ रहे हैं या आप रोमन इंग्लिश में पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं डायरेक्ट उर्दू से पढ़ रहा हूँ मैं। तो आप कोई और पढ़ लो ना, तो बेटर है। मेरे जरा मतलब कंफ्यूजिंग दिखेगा सबको, मैं पढ़ रहा हूँ तो। किसी और के पास सूरा नंबर कौन सा है ये? 14 नंबर 14 है मुजम्मिल, 14। ओके, आयत कौन सी है? आयत 23 से स्टार्ट कीजिए। पढ़ूं मैं? हाँ स्टार्ट कीजिए, बिस्मिल्लाह। जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए वो उन जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें जारी है, जहां उन्हें हमेशगी होगी अपने रब के हुक्म से, जहां उनका खैर मख्तम सलाम से होगा। 24 पढ़ना है। और 4 पढ़ लेना। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने पाकीज़ा बात की मिसाल किस तरह बयान फरमाई? मिसल एक पाकीज़ा दरख्त के जिसकी
जड़ मजबूत है और जिसकी टहनियाँ आसमान में है, जो अपने परवदिगार के हुक्म से हर वक्त अपने फल लाता है, और अल्लाह ताला लोगों के सामने मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और नापाक बात किस मिसाल गंदे दरख्त जैसे है जो जमीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया, इसे कुछ सबात तो है ही नहीं। 27 ईमान वालों को अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। हाँ, ना इंसाफ लोगों को अल्लाह ताला बहका देता है और अल्लाह ताला जो चाहे कर गुजरे। हो गया 28 की है। सिर्फ 27 अलग शुरू हो रहा। तो चलिए तफसीर शुरू करेंगे। आयत नंबर 22 पे पहले 22 कंप्लीट करेंगे। 22 की आयत जो है मैं दोबारा पढ़ता हूँ, मगर अब जरा इसका पस मंजर, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा 2 मिनट बोलने के बाद में फिर अपन आयत पढ़ेंगे तो अपने को आयत और कंफर्टेबल फ्री होती। तो ये इब्लीस का लास्ट स्टेटमेंट है, जब उसको फाइनली, जब जमीन आसमान के फैसले हो जाते, क़यामत का फैसला हो जाता, लोग जन्नत में चले जाते और गुनहगार लोग जहन्नुम में चले आते, तो जब उन्हें अपनी रिलैक्स हो जाता कि हाँ मैं बदला लिया आदम की औलाद से, आदम अलैहिस्सलाम का बदला उनकी औलाद से लिया, अल्लाह को गलत साबित करा मैं कि आदम की औलाद गुनहगार है बोल के, इससे लोगों को जहन्नम तक पहुंचाने के बाद में जब उसका पूरा भांडा फूट जाता और जब उन्हें भी खुद खत्म हो जा रहा, उसको भी जेल में डाल देते, अब उसका भी अल्लाह ताला कुछ टाइम तक दिए दुनिया में, जो करना है कर लो, जो लोगों को सताना है सता लो बोल के। तो जब लास्ट वर्ड, जब उन्हें खुद खत्म हो जा रहा, उन्हें जब जहन्नुम में चले जा रहा, तो फाइनली जो फाइनल वर्ड्स बोलते हैं ना, तो वो उन्हें अपना स्टेटमेंट दे रहा, जो कि अभी हुआ नहीं, मगर अल्लाह ताला का नॉलेज देखो, अल्लाह ताला को मालूम है उन्हें क्या बोलने वाला है, क्योंकि उन्हें जिंदगी में जो सोचा, जो करा हरकत, अल्लाह ताला को मालूम है। अल्लाह ताला को फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट का मुश्किल नहीं है। लोग बोलते हैं ऐसा कैसा हो जाता, ये तो पहले से अल्लाह को मालूम कैसा कि करोड़ों साल के बाद में क़यामत के दिन ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। अल्लाह ताला का इल्म इतना सच्चा है, अल्लाह ताला की नॉलेज इतनी बेहतरीन है, पास्ट फ्यूचर अल्लाह के लिए इर्रेलेवेंट है। जैसा अब उसको एक प्रैक्टिकल सेंस में, हम अपने बच्चे को अगर 100 रुपए दिए तो हमको एक आइडिया रहता 90% कि उन्हें क्या करता, या तो टॉयज लेता, या तो स्टेम कुछ खिलौने लेता, या नहीं तो कुछ खरीदता है, जो भी हो, अपने को एक आइडिया रहता, क्योंकि अपन उसको पाले। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला को सब आइडिया है कि कौन किस टाइप के है, क्या करते। तो अल्लाह ताला को फ्यूचर भी जो है पहले से किताब में भी लिख दिया, तो अल्लाह का नॉलेज इतना पक्का है। हर एक अलग टॉपिक है, ये अलग पे चले जाएंगे। तो चलिए अब जाके दोबारा पढ़ेंगे कि इब्लीस बोल रहा क्या, शैतान जो है जिसको हम इतना याद करते हैं, उसके लास्ट स्टेटमेंट क्या है, एडवाइस, तो क्या बोलता। तो अब पढ़ेंगे, जब और काम का फैसला कर दिया जाएगा। काम का फैसला मतलब हिसाब किताब हो गया, जन्नत में जो जाना है उन्हें मेक श्योर करा, जितने लोगों को भटकाना है दरवाजे तक पहुंचा के जहन्नुम की आग में डालने के बाद मुंह खोल रहा उन्हें, जब तक खामोश बैठा हुआ है। जब और काम का फैसला कर दिया जाए तो शैतान कहेगा, क्या कहेगा कि अल्लाह ताला ने तो तुम्हें सच्चा वादा दिया था और मैंने तुमसे जो वादे किए थे उनका खिलाफ किया, मतलब मैं झूठे वादे करा था तुम्हारे साथ। अब बोल रहा अपने आप को, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, मैं झूठे बातें करा, मैं झूठे गुमराहियां करा तुम्हारे साथ, ठीक है। मेरा तुम पर कोई दबाव तो था ही नहीं, हाँ मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी मान ली। मेरा तुम्हारे जिंदगी में कंट्रोल नहीं था, मेरे को तुम्हारा रिमोट मेरे हाथ में नहीं दिए थे, तुम अपने मन मर्जी के मालिक थे। इंसानों को बोल रहा, मैं सिर्फ तुम्हें मेरा तुम पर कोई दबाव ना था, दबाव मतलब कंट्रोल नहीं था। हाँ मैंने सिर्फ तुम्हें पुकारा, मेरा काम ताकत इतनी है, मैं तुमको पुकारता हूँ, इन्विटेशन करता हूँ और तुमने मेरी मान ली। तो असल गुनाह तो तुम करे, मैं तो खाली पुकारा, मैं तो खाली रास्ता बताया, मैं तो खाली कान के अंदर बोला ये गलत काम करो, ये जिना करो, या चोरी करो, या गीबत करो, मैं खाली बोला, करे तो तुम ही, मेरे पे न करो। जिंदगी तमाम तुम ना, वो शैतान शैतान बोल के बोले, शैतान खुद बोल रहा
करे तो तुम, मर्डर तुम करे, जो है चोरी तुम करे, और मैं तो खुद नहीं करा जाके मर्डर, तुम्हारे नाम पे मर्डर करते के ये इन्हें करा बोल के नहीं डाला मैं, तुम ही करे मर्डर, हर गुना तुम ही करे। तो मैं क्या करा, खाली कान में तुम्हारा माइंड बनाया मैं। तो हाँ, मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी मान ली, बस तुम मुझे इल्जाम ना लगाओ। बार बार बोलते थे शैतान की वजह से हुआ भाई बोल के बोलते, आखिर में दोस्तों की लड़ाई हो जाती, दोस्त वापस मिल लेके बोलते नहीं भाई शैतान लड़ाया, जो कि बात कुछ हद तक सही है, मगर ज्यादा भी मेरे पे नक्को डालो, तुम ही करे तो कारनामे है, बस तुम मुझे इल्जाम ना लगाओ, बल्कि खुद अपने आप को मलामत करो, क्योंकि करे सो तुम, ना मैं तुम्हारा फरियाद और ना तुम मेरे फरियाद को पहुंचाने वाले हैं। आज ना तुम मेरे को मदद करने वाले, चलो इतने सालों मेरी बात सुने, मेरी फर्माबरदारी करे, तो मैं तुम्हारा कुछ भी फायदा करने वाला नहीं हूँ, और ना तुम मेरे मदद करने वाले, अब मेरे को जहन्नुम की आग में जाना है। मैंने तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे इससे पहले अल्लाह ताला की शरीक मानते रहे, यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। और तुम ये एक और एक पॉइंट, मैं सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे उससे पहले अल्लाह ताला का शरीक मानते रहे, मतलब बोल रहे तुम मेरे को अल्लाह के बराबर बनाए, अल्लाह के साथ शिर्क करे बोल के, तुम जो है मेरी जो शिर्क तुम करे मेरे को अल्लाह के साथ मिला के, उसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ बोला। तो ये 4-5 बड़े बड़े पॉइंट्स बोला, इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। पहली चीज, ट्रांसलेशन जरा लंबा है और कई टुकड़े हैं, कई चीजों को डीकोड करना तो अपने को समझ में आता उन्हें क्या बोलना चाह रहा। पहली चीज उन्हें यहाँ पे क्लियर कर दिया कि अल्लाह के वादे सच्चे। मैं कई झूठे बात हम बताऊं, ये कर दिए तो जैसा लोगों बोलते भाई रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, शराब रख दो, कोई बेली डांसिंग रख दो, कोई गलत चीजें रख दो, तुम्हारा कारोबार अच्छा हो। अल्लाह ताला क्या बोले, गरीबों को मदद करो, तकलीफों को मदद करो, नमाज पढ़ो, मैं तुम्हारा बिजनेस कारोबार कामयाब करूँ। अपन शैतान की बात में आ गए, तो शैतान बोल रहा अल्लाह का वादा सच्चा था, मेरा वादा झूठा था। मैं तुम्हारे दिमाग में डाला, लोग बोले, बिजनेस एनालिस्ट बोले, मार्केट के एक्सपर्ट्स बोले कि ऐसा करो, शराब रखो तो रेस्टोरेंट पिकअप होता, ज्यादा कस्टमर आते, ये मैं अपने तरफ से वादा क्रिएट करा मार्केट में। हालांकि नसीब में जितना पैसा कमाना है, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे माँ के पेट में रहे जब 9 महीने के बाद में निकलने से पहले अल्लाह ताला लिख दिए तुम्हारा कितना कमाना है। ये बेकार की चीजें हैं कि हराम तरीके से कमाना है, हलाल कमाई को हराम से मिला दे के बर्बाद कर देना। ये तुम मेरे वादे में आ गए, मेरा वादा सच्चा था, झूठा था, और अल्लाह का वादा सच्चा था। अल्लाह का वादा क्या है, अब आगे बताता। दीन पे चले तो अल्लाह ताला तुम्हारी तकलीफा दूर करते, बरकत देते, तुम्हारे को कम रेस्टोरेंट की सैलरी सेविंग्स में तुम बड़े बड़े काम कर ले सकते, तुम जो इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे अल्लाह ताला बरकत देते। हो सकता है रेस्टोरेंट की सैलरी ना बढ़े, मगर रेस्टोरेंट की अर्निंग्स ना बढ़े, मगर रेस्टोरेंट की अर्निंग से जो तुम मकसद पूरा करना चाह रहे थे वहां पे अल्लाह ताला बरकत दे। तो वो अल्लाह ताला का वादा है, ईमान पे रहने का, हराम से दूर रहने का। मगर तुम मेरे बातों में आ गए, मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। तो मेरा वादा यह था कि तुम कामयाब होंगे, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, वो जरूरी नहीं है। तो कई चीजें रखने के बावजूद भी, हराम चीजें रखने के बाद में रेस्टोरेंट हम बंद हो जाते। तो इधर एक एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ, भाई छोटे छोटे बातें करा, मेरे बातों को भरोसा करे, मेरा वादा झूठा है और अल्लाह का वादा सच्चा है बोल के फाइनली उन्हें एक्सेप्ट कर ले रहा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। और बोल दे रहा, देखो हर चीज को मेरे को ब्लेम ना को करो, अक्सर करे तो कारनामा तुम ही है, तुम ही बातों में आ गए। मैं तो खाली अफवाह डाला, मैं तो खाली कान में वसवसे डाला, थॉट डाला और सोच डाला और तुम्हारे को कन्विंस करने की कोशिश करा, मगर करे तुम कारनामा, तुम आगे बढ़े, तुम सोचे, तुम मेरी बात सुनते, हाँ हाँ बोल के जाके खुद के 1 सेकंड में नहीं करे, तुम बैठ के सोचे, तुम फायदे देखे, ये अच्छा है, इसका मजा आता, ये करने में ज्यादा अच्छा दिख रहा। अब बैठ के गीबत बात कर लेते बैठे हुए, उन्हें बोला गीबत बात करने में मजा आता और तुमको मजा आता, मगर तुम उसको कंट्रोल करने में ज्यादा फायदा है तुम्हारे को, मगर उसके बातों में तुम्हारे को अच्छे लगने लगे तो तुम वो चीज करने लग गए। तो उन्हें बोला मैं करवाया नहीं तुम्हारे से, हर हरकत तुम ही करे। तो कल के दिन क़यामत के सामने ये नहीं बोल सकते कि अल्लाह तुमने इब्लीस को पैदा किया और इब्लीस मेरे को भटकाया, तो इब्लीस जिम्मेदार है, मेरे को छोड़ दो। तो अल्लाह ताला बोलते इब्लीस ठीक है बोला, तो उन्हें बोला तो सुना कहीं को। तो बोलने का मतलब क्या है, इससे पता क्या चला, इब्लीस के बातों को मत सुनो। इब्लीस तुम्हारे अंदर बात करता,
तुम्हारे कान के अंदर बात करता, तुम्हारे दिल के अंदर से गुफ्तगू करता उन्हें, उसकी वो ताकत है, उसको इतना पावर दिया अल्लाह ताला कि तुम्हारे नजदीक आके बात करे और तुम्हारे को पसंदीदा स्टाइल में बात करता। जैसा कुछ लोग बोलते हैं, अरे तुम्हारी बात करने का स्टाइल मेरे को बहुत पसंद आया, तुम्हारी बात बहुत अच्छा रखी, अपनी बात मेरे को बहुत दिल को भा गई। तो उन्हें दिल को कैसा भाना वो टेक्निक आता, वो उसका टैलेंट है, इसलिए उन्हें इतना डेडली है। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से तुम्हारे साथ है, तुम्हारे वीकनेसेस जानता, तुम्हारे गड़बड़ा जानता, तुम्हारे हिस्ट्री जानता, तुम कहाँ फिसलते जानता, तो उन्हें उस तरीके से बराबर प्लानिंग करके तरीके से कहाँ क्रिटिकल पॉइंट पे तुम्हारे को गलत रास्ते पे लेके जाना उसको टोटली मालूम रहता। तो वो उसका टैलेंट है। तो अल्लाह ताला उसके वो चीज को एक्सेप्ट कर रहे कि हाँ, उन्हें पुकारता, उन्हें तुम्हें कन्विंस करता, मगर तुम उसके बातों में क्यों आए? तुम क्यों अल्लाह के रास्ते पे नहीं चले? तुम क्यों अपने कुरान और हदीस के जरिए से क्यों वो चीज के ऊपर गौर व फिक्र क्यों नहीं करे? उसके हमलों से बचने के लिए अल्लाह के पनाह में क्यों नहीं आए? अल्लाह की इबादतों में क्यों नहीं छुपे हुए रहे? एक अल्लाह के क्वेश्चन है नमाज आदिल के इसमें, नहीं। हाँ? उससे बचने के लिए उसके तुम जैसा बोले कि उन्हें बहुत ही कन्विंसिंग उसमें आके कान में बोलता आपके शैतान में, अल्लाह ताला उसको उतना पावर दिए, तो उससे बचने के रास्ते बताओ तुम, क्या है उससे बचने के रास्ते? क्योंकि इतना कन्विंसिंग उससे बोल रहा, तो बचेंगे उससे? सबसे पहली चीज है, कभी भी तुम शैतान से बाइट सेल्फ फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें दिल के गहराइयों में घुसता, उन्हें भागता और सिर्फ भागता अल्लाह के नाम से। इसलिए जो है अल्लाह का जिक्र करो, खुसूसन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बोल के कुरान भी शुरू क्यों करते हम लोग? क्योंकि ए अल्लाह मुझे पनाह दे, मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस शैतान से जो कि रजीम है, जो कि कर्स करा हुआ है, जिसके ऊपर गाली गलौज कर्सिंग करा, उससे मेरे को पनाह मिले। मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, इसके हमले खतरनाक है, तेरी पनाह में आया तो मैं बच तो। बोल के पहली चीज अल्लाह की पनाह मांगना। हम नए नए हमारे को शैतान को हमको नहीं मालूम भाई, ओ 60-70 साल जिया, हमारे को बहुत मालूम भाई, हम बहुत समझदार है, हमारे को तो मालूम। ऐसा नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस जो है इंसान कमजोर कर जाता है उसके वसवसों से। तो अल्लाह की पनाह में जाना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है अल्लाह के नजदीक रहना। खाली बोल देने से नहीं होता, अल्लाह मुझे पनाह में दे, पनाह में ले ले, मेरे को बचा ले बोल, तो अल्लाह ताला बोलता है खाली दुआ मांगने से नहीं होता। स्टेप्स क्या ले रहे? स्टेप्स क्या है? अल्लाह के नजदीक होना, अल्लाह की तिलावत में, अल्लाह की इबादतों में, चाहे वो छोटा जिक्र हो, चाहे छोटे दुआ हो, विथ मीनिंग। विदाउट मीनिंग कुछ फायदे नहीं देते। मीनिंग जो है कुरान हो, 15 मिनट, आधा घंटा उसके साथ कनेक्टेड रहे तो उसके हमलों से बचते। तो 1 साल तुम कुरान क्लासेस अटेंड करे, 1 साल तुम रोज जिक्र करे, 1 साल कुछ जानिमाज में नमाज पढ़े, तो एटलीस्ट वो 1 साल तो बच गए तुम, और तुमको कल बचने का मौका मिला। 1 साल तो भी तुमसे बड़े बड़े ब्लंडर तो नहीं कराया, बड़े बड़े गुनाह तो नहीं कराए, नेकियों से दूर तो नहीं लेके चलेगा। फिर तुम छोड़ देंगे ये प्रोटेक्शन को, ये शील्ड को, तो तुम कैसा बचेंगे उसके साथ? तुम एक्सपोज हो गए, तुम बगैर आर्मर के वॉर में खड़े हुए, उन्हें कहीं से भी घूम के आकर मार दे के चले आता। उन्हें ताक मरे तो तुम इधर देखते रहे, तो उधर देखते ना, पीछे से मार के चले आता। इमेजिन करो तुम वॉर में है और तुम मैदान के अंदर है और दुश्मन के आर्मी के बीच में आगे चले गए और तुम्हारे पास तलवार नहीं है, शील्ड नहीं है, और तुम जमीन पे खड़े हुए और दुश्मन घोड़े पे तलवार लेके आ रहा, किधर से आ रहा तुम्हारे को नहीं मालूम, आके तुम्हारी गर्दन मार के चले आता। वैसे है हम, उतने कमजोर है। तो वो प्रोटेक्शन अल्लाह का प्रोटेक्शन है। इसलिए कंटिन्यूस अल्लाह की एटलीस्ट डेली खाली नमाज के अलावा 15 मिनट, आधा घंटा, चाहे कुरान हो, उसके साथ रहो। दूसरी चीज, एक तो अल्लाह की दुआ मांगना, राइट? तो अल्लाह ताला तुम्हारे को दरवाजे खोलता मदद के। दूसरी चीज है आमाल करना, जैसे ये जिक्र वगैरह जो अल्लाह के नाम के साथ कनेक्टेड है। तीसरी चीज अल्लाह की इबादतों में रहो, इन द सेंस नॉट जस्ट जिक्र वगैरह, कुछ नेकी का काम, कुछ खैरात का काम, कुछ लोगों की तकलीफ दूर करने का काम। कोई रोड पे अटक गए, थैला नहीं उठा सक रहे, उम्र वाले है, बैग हैवी है, शॉपिंग मॉल से लेके आए, ऊपर सीढ़ियां हैं, भाई मैं ले देता हूँ, मैं आप मेरे को दे दीजिए, मैं 2 पैकेट आपको उठा के लेके चले आता हूँ, ऊपर तक लेके चले आता हूँ। कोई लिफ्ट है, पता नहीं सऊदी में लिफ्ट देना कितना खतरनाक, मतलब एक एग्जाम्पल, छोटे नेकियों में रहेंगे, तुम्हें आड़ बनेंगे, ये तुम्हारे शील्ड बनेंगे, ये तुम्हारा आर्मर रहेगा। आर्मर रहे, जब उन्हें आके अटैक भी करो तो उसका पूरा अंदर नहीं घुसता। तो जब तक हम उसके बारे में सोच के अपना प्रोटेक्शन डेली नहीं करेंगे तो हम नहीं बच सकते। इंशाल्लाह से कई और स्टेप्स है, मगर ये ऑन टॉप ऑफ द हेड आ रहे, ये मिनिमम करना चाहिए हम लोगों को, इससे बच सकते। वरना उन्हें कब तुम्हारे को खा गया
कब तुम्हारे 60-70 साल चले गए, कब तुम्हारी जिंदगी की वाट लगा दिया, पता भी नहीं चलता। तुम खुश खुश में रहते, शादी बच्चे सब, बिजनेस, सब बच्चा, वो एकदम मार भी देता, जिंदगी भी खत्म हो जाए। सब मैदान में, जंग के मैदान में खड़े हुए रहते, नहीं कहीं से भी एक तीर आके लग जाती। अगर आप अपन एक्सपोज है, वो वॉर में कैसा रहता, कहाँ से गोलियां चलते, किधर किधर से गोलियां चलते, किधर किधर से तीरा चलते। आजकल के समझ चलो तीरा नहीं है, बुलेट, बुलेट कहाँ से नहीं आता, किधर से भी आता बुलेट, तुम इधर देखते उधर से उधर से आता, धन मर जाते। तो ऐसा रहता शैतान का वार जो है। तो ये कोशिश में, और उसको भूलना नहीं, उन्हें ताक में है, बल्कि अपन इस आयत में अल्लाह ताला एम्फसाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और आदिल भाई शैतान अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट भी करा शायद ना इंसान के कल्ब पे कंट्रोल करने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाए जो बंदा तुम्हारे बहकावे में आएगा वो तुम्हारी तरफ जाएगा, जो मेरा नेककार बंदा रहेगा वो मेरी तरफ रहेगा, बल्कि ऐसा कुछ है आदिल भाई? नहीं, डायरेक्ट बहुत सही बोले, बहुत डायरेक्ट आयत बोले हबीब भाई, बहुत सही है। वही आयत है जिसमें अल्लाह ताला बोले मेरे बंदे को तुम नहीं छू सकते, जो मेरा बंदा नहीं है उसको तुम खा जाते, तबाह कर देते। तो वही है, फिर मेरा बंदा कौन है? जो उसकी जिक्र करे, जो उसकी इबादत करे, जो उसके दीन पे चले, जो उसके कुरान के साथ जुड़े, जो गरीबों के साथ जुड़े, तो ये रहे तो एक मेरा बंदा। तो ऐसा बंदे को तुम हाथ नहीं लगा सकते, मतलब आर्मर पहना दिए, उसको शील्ड दे दिए, वो है मेरा बंदा, उसको तुम हाथ नहीं ला सकते। तो बोलने का और एक स्टाइल क्या है, बहुत अच्छी तरीके से आप बोल रहे अल्लाह के बंदे बन जाओ। तो अल्लाह बोले मेरे बंदा बन गया, सॉरी इब्लीस चले जाओ से, छोड़ दो इसको, इन्हें अब तुम्हारा बंदा नहीं है, मेरा बंदा। तो वही बोल रहे अल्लाह ताला, मैं जो एग्जाम्पल आ दिया क्या है, ये अल्लाह के बंदे बन जाओ। तो अल्लाह बोले मेरे बंदे को तुम हाथ नहीं लगा सकते, तुम नीचे मुंडी डाल के चले आता। अल्लाह के बंदे नहीं बने, दीन से नहीं जुड़े, एक्सपोज हो गए, तो इन्हें अल्लाह ताला बोले ले लो, खा लो इसको, तबाह कर दो, जिंदगी ले लो इसकी, जाओ। ये है आयत का मीनिंग भी वही है, मैं जो बोला तो भी वही है। तो आगे ट्रांसलेशन, हाँ। तो वो एक पहला पॉइंट है कि हम प्रोटेक्शन में रहना एक इम्पोर्टेंट चीज है, और उससे उसके हमलों से बचने की कोशिश करना। और ये बहाना नहीं चलने वाला है कि उन्हें बोला अल्लाह तो मैं कर दिया, क्योंकि उन्हें बोला मैं तो खाली बोला, करने वाले तुम हैं। इसके लिए पता ये चला कि गलत वसवसे जब आते, जब आइडियाज दिमाग में आते, और वो आइडिया ऐसा नहीं आता कि इब्लीस का आइडिया है, इब्लीस का आइडिया बोल के दिमाग में आता, वैसे भी अपन नहीं सुनते। ये आइडिया बोल के आता है, एक सोच बोलते ना, अरे मैं बैठा था चाय पे, मेरे को ऐसा दिखा कि अपन दूसरी रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोलना वहां पे, अपन ऐसा क्यों नहीं करना। तो जो भी आइडियाज उसके रहते, उसके बोल के नहीं आते, अपने आइडियाज बोल के आते। तो अपन को जब ऐसे आइडियाज आते, खतरनाक आइडियाज, इब्लीस वाले आइडियाज, तो अपन को ऐसा दिखता कि अच्छे आइडियाज है, क्योंकि उन्हें कन्विंस करके प्रेजेंट करता अपने गुनाहों के तरीके। तो जब अपन चेक कर लेना एक सेकंड के लिए, अभी ये सोच मेरे को आई, ये आइडिया मेरे को आया, ये अल्लाह का आइडिया है, मेरा आइडिया है, या इब्लीस का आइडिया है? अरे इब्लीस का आइडिया होगा, इब्लीस मेरे को बहुत बुरा फंसाने वाला होगा, कुछ प्लानिंग करने वाला होगा, आगे लेके जाने वाला होगा। अम्मा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा, या तो कोई नॉलेजेबल दीनदार अल्लाह के बंदे जो है उससे बात करके डिस्कस कर लेता हूँ, तो कुरान हदीस खोल लेंगे, रे बाबा पहले चेक कर लेंगे, कुछ मेरे को गड़बड़ दिख रहा है, कुछ डाउट दिख रहा है, एक बार मेक श्योर कर लेंगे। ऐसा जो है अलर्ट रहना अपने को, तो अपन बचते। वरना नहीं, ये मेरा क्रिएटिव आइडिया था, बाप में बैठा बैठा हुआ था, मेरे को जबरदस्त आइडिया आ गया, अपन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जुआ खाना खोल देंगे। अरे 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 अरे, चेक कर लो अपनी सोच सही है नहीं, गलत कर लो। कई लोग इग्नोरेंस में गलत काम कर देते। अच्छा ऐसा नहीं करना था क्या, सूद नहीं लेना था, अरे अरे ये नहीं है, तो लोगों को मालूम ही नहीं है, लोग केयर भी नहीं करे, अपना आइडिया समझ के अमल करे। तो इसके लिए इल्म होना, ताकि इल्म के साथ हम लोग चेक कर सके कि ये चीज सही है या गलत है। और लास्ट में अब इब्लीस के तरीके कितने सटल, छुपे हुए, रैप करे हुए, हल्लू, स्टेप बाय स्टेप, एक ही टाइम पे आके छुरा नहीं भोग देता, हल्लू आके हल्लू हल्लू ब्लीडिंग कर करके छुरा लाइट लाइट काट काट के तुम्हारी जान लेता हूँ। एक ही मूवमेंट पे आके शुरू करो, एक ही मूवमेंट पे आके जो है ये कर दो, जिना कर दो बोल के नहीं बोलता उन्हें। अब जिना भी एक ही सेकंड में नहीं करता, पहले क्या बोलता, नहीं नहीं मिल लो भाई, बात कर लो, लड़का लड़की क्या कॉलेज में है क्या, सलाम दुआ नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे चैट नहीं करेंगे, हाय कर लो, हाय करे तो क्या, मिल लिए तो क्या मर जाते, क्या मिल लिए तो क्या पार्क में चले गए तो क्या जिनाइट हो जाता, क्या इतना भी कंट्रोल नहीं है क्या? जाओ भाई जाओ, कुछ भी नहीं होता। लोग बोलते रहते चलो पार्क में चले गए, पार्क में बैठे, फिर वो सब दोस्तियां बढ़े, दोस्तियां प्यार में बढ़े,
फिर बोलता सच्चा प्यार करता, सच्चा प्यार करता। तो प्यार में क्या जिना नहीं करते क्या? तुम गलत प्रोस्टिट्यूशन में कर रहे क्या? तुम चाहते, मोहब्बत करते, आज में तो कल शादी करने वाले हैं, तो जिना क्या गलत बात है? तो यहाँ तक स्टेज 1 से एकदम नहीं लेके आया, क्या ऐसा तरीके से दरवाजा खोल के इंटरैक्शन शुरू करना स्टेप बाय स्टेप, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। उन्हें डे 1 से अटैक नहीं करता। और इसके ऊपर एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कहानी बताया, कहानी नहीं रियलिटी है। एक बरीसा बोल के एक बहुत बड़े दीनदार, पहले भी मैं क्लासेस में बोला हूँ, बनी इसराइल के जमाने में नेक आदमी था, इतना नेक कि उन्हें दुनिया से भी नहीं मिलता था, खाली घर में बैठ के इबादत कर लेता था, बाहर भी नहीं निकलता था। वैसे नेक सालिहीन आदमी को अल्लाह, उन्हें शैतान जो है कैसा स्टेप बाय स्टेप करके जो है जहन्नुम की आग तक लेके गया। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके पड़ोस में 4 तुम भाई सुनाए थे पहले। हाँ, तो कैसा उन्हें स्टेप बाय स्टेप, अरे वो लड़की को छोड़ स्टेप बाय के स्टेप। मालिक जाओ एक बार देखो, बोर हो रहा हूँ, हाय हेलो करो, बोलो अच्छा हाय हेलो रोड से कर देते क्या? अच्छी घर की बच्ची ऐसा करते, बात करना भाई, अंदर जाना, ऐसा क्या हो जाता? अंदर गए तो क्या बच्ची खा लेती तुम्हारे को? जाओ बैठो बात करो, और बच्ची अच्छी है ना, बात करो, दोस्ती करो, हो सकता तुम रिश्ता लेके जा सकते हो सकता निकाह हो सकता। उन्हें अंदर जाना, फिर हंसते हंसते बात करना, मोहब्बत की बात करना, फिर वहां से जिना लेके गया, फिर जिना कुछ एक्सपोज हो जाते, बल्कि डर से मर्डर भी करवा देता। अब जिना हो गया, अब तुम्हारी इज्जत चले आती सोसाइटी में, लोग इतना इज्जत करते थे, अब क्या करना, मर्डर कर दो उसको, मर्डर कर दे तो जिना का मालूमात नहीं होते, नहीं तो भाया कुछ तो भी बोल देते। ऐसा कहाँ से कहाँ तक हो, डिटेल सुनो तो बहुत बेहतरीन हदीस है, जिसमें इब्लीस की जो ट्रिक है बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे। तो वो एक पॉइंट है। और तुमने बस तुम मुझे इल्जाम, ना मैं तुम्हारी फरियाद को सुन सकूंगा, ना तुम मेरी फरियाद को पहुंचा सके। मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम समझे मैं मेरी बात कुछ होंगी असर, क्या बोले तो भाई हम इब्लीस की बात सुने, इतने साल इब्लीस की वजह से हमारे को माफ कर दो, उसकी गलती है, हमारे गुनाह उसके सर पे डाल दो। बोले तो अल्लाह ताला बोलते क़यामत में सब नहीं चलने वाला है, उसका उन्हें तुम्हारा तुम। मैं तो सिरे से मानता हूँ कि तुम मुझसे पहले अल्लाह ताला का शरीक मानते रहे। यहाँ पे बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्हें बोला, तुम मुझे अल्लाह के साथ शरीक मानते थे और मेरे को अल्लाह की इक्वलेंट बना के शिर्क करते थे, मैं वो शिर्क में जिम्मेदार नहीं हूँ। बोला तो लोग इब्लीस की पूजा कौन करते? इब्लीस को अल्लाह के साथ मान के शिर्क कैसा करते? उन्हें बोला तुम लोग मुझे अल्लाह के बराबर माने और शिर्क करे, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बोला तो क्या है, कौन है जो इब्लीस की पूजा करते मुसलमानों में? कोई नहीं करते। तो यहाँ पे शिर्क कैसा हो रहा? अल्लाह के साथ उसको मानना। शिर्क का मतलब क्या है यहाँ पे? और एक शिर्क की तरफ इधर बात हो रही, जिसको खुदा की तरह कंप्लीटली ओबे करे वही खुदा है। खुदा का मतलब क्या है? जिसकी बात तुम बगैर सोचे बस अमल कर देते, वो खुदा है। और अल्लाह के साथ वैसी है ना अपना रिश्ता, अल्लाह बोल दिया बस कर देना है भाई। अल्लाह नमाज पढ़ो बोले पढ़ लेना, अल्लाह बोल रहे खैरात करो कर देना, अल्लाह बोले रहम करो रहम कर देना, खत्म। बहस नहीं, पूछना नहीं, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के हैं हम बंदे। इसी तरीके से तुम अल्लाह के अलावा किसी और को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे बगैर चेक करके, ये भी शिर्क, यही शिर्क की रतों ने बोल रहा, तुम भी मेरे को अल्लाह के जैसा इक्वलेंट समझे और मेरी हर बात को माने, तो ये तुम शिर्क करे बोल। तो ये शिर्क में एक छोटा सा टाइप है, जिसका जो कब आता गुनाह, शिर्क वाला गुनाह कब आता? ब्लाइंडली किसी को ओबे करना, चाहे वो माँ बाप हो, तुम्हारे पीर मुर्शद हो, या तुम्हारे खास दोस्त भी ना हो, उसको ब्लाइंडली ओबे करना, उसकी बात को चेक नहीं करना कि अल्लाह की मर्जी क्या है, इसकी मर्जी है कि इसकी बात अल्लाह की बात से मैच हो रही नहीं हो रही, अल्लाह के खिलाफ जा रही इसकी बात, कुरान के खिलाफ जा रही, नहीं सुनना, बस इज्जत में जो है और एहतराम में उनकी बातों को अंधा सुनना, ये शिर्क है। ये एक छोटा शिर्क है, वो बड़ा शिर्क नहीं है जो इस्लाम के बाहर चले आते, मगर ये बहुत बड़ा शिर्क है ये भी, जो जिसको ब्लाइंडली ओबे करना। ये उमूमन कब होता है? जब आपके माँ बाप की बात आप सुनते। क्यों बोलते? माँ बाप से बगैर से बड़ा कोई हमदर्द है क्या? माँ बाप बुरा चाहते नहीं चाहते, तड़पते रहे तो उन्होंने चाहते ना, उन्होंने पाले ना, उन्होंने चित्ता एहसान करे ना, तो वो तकलीफ है तो आंसू बहाते। वैसा माँ बाप दुश्मन थोड़ी रहता है भाई। हाँ नहीं रहते, जानबूझ के तो नहीं करते, अनजाने में गलत इंस्ट्रक्शन देते क्योंकि उनको इल्म नहीं है, और तुम उनकी मोहब्बत में, उनके रेस्पेक्ट में उनकी बात को ब्लाइंडली फॉलो कर दिए, हालांकि अल्लाह कुछ और बोला, तो ये शिर्क है। ये माँ बाप की पूजा करने के बराबर है।
उसी तरीके से तुम्हारा दोस्त, अरे मेरा दोस्त तो मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा कभी नुकसान ही नहीं करता, उन्हें मेरा बिजनेस में हमेशा अच्छे आइडियाज दिया, अच्छा फायदा करा। मेरा दुश्मन कहीं हुए, मेरे को तकलीफ है तो उन्हें भी रोता, मैं खुश हो तो उन्हें खुश होता, उसकी बात सुन लेना। नहीं 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 नहीं, जानबूझ के तुम्हारा नुकसान नहीं करता होगा, मगर अनजाने में, इल्म नहीं होने की वजह से तुम्हारे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए गलत आइडियाज दे, तो वहां पे दोस्त की अंधा परस्तिश नहीं करना है, वहां पे अल्लाह की बात सुनना है। और जिसको ब्लाइंडली ओबे करे वही तुम्हारा खुदा है। खुदा का मतलब वो है असल। हाँ ठीक है, उसको सेटिस्फाई नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन है क्यों 5 वक्त की नमाज पढ़ना, फजर में 2 रकात क्यों है, वो तुम जानने के लिए, जैसा लास्ट क्लास में काशिफ भाई सवाल पूछे 2 रकात क्यों है, खामोशी से क्यों पढ़ना, ये क्यूरियोसिटी है भाई, हम जानना चाह रहे हैं, हमारे दिल के इत्मीनान के लिए अलाउड है। मगर ओबे तो करते ना, ओबे तो करना है, क्योंकि ब्लाइंडली ओबे करते, खुदा का मतलब वैसे उसी तरीके से ब्लाइंडली किसी और को ओबे कर रहे, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, बीवी हो, अरे बीवी तो भाई साथ दी 25 साल, हमेशा साथ दी, हमेशा अच्छा फिक्र करी, इतने कुर्बानियां दी, अब उसकी बात भी नहीं सुनेंगे भाई, उसका दिल तकलीफ होता है, उसकी बात सुन लेना। खाता हूँ, ये बीवी की पूजा करने के बराबर हो गया, ये भी एक टाइप का शिर्क है। तो वो बोल रहा तुम मेरी बात को ऐसा सुने जैसा अल्लाह कैसा सुने, इसलिए तुम शिर्क करे, वो शिर्क में मैं जिम्मेदार नहीं हूं, बल्कि क्लियर कर दे रहा। तो इससे पता क्या चला, अंधा या धुंध किसी की बात नहीं सुनना, चाहे वो, और उमूमन शैतान, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोलना भूल गया, शैतान डायरेक्टली एक तो दिल के अंदर वसवसे डालता है, दूसरा तरीका क्या है मालूम, आपको भटकाने के लिए आपके चहीते लोगों की जबान से बात करता, मतलब उन लोगों के थ्रू हमला करता, जैसा खास दोस्त गलत एडवाइस देता इब्लीस के बातों में आके, बीवी, माँ बाप जो हमदर्द रहते ना, उनके थ्रू आता। क्यों बोले तो तुम मैसेज नहीं देखते, जो मैसेज दे रहा उसकी बात सुनते, अरे माँ बाप बोल रहे भाई, अरे भाई बोल रहा, अरे बीवी बोल रही भाई, बीवी से बोल रही, बीवी तो अच्छी है ना, इतना कुर्बानी दी ना भाई, उन्हें गलत बोलेंगे क्या, उसको दिल को तकलीफ होती ना, अरे दोस्त है भाई हमदर्द, उन्हें बोल रहा कर लेंगे मियाँ, चल ये ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, गोलमाल कर देंगे, पैसे डुबा देंगे, वो जिना करेंगे, जो भी हो जो भी है। तो अपन क्या करते हैं, सामने वाले को देखते मगर उसके पीछे एडवाइस जो है उसको वेरीफाई नहीं करते। वही दोस्त अगर बोला 1 लाख रुपए ले और हवा में जला दे, वो तो जलाते, जा भाई जा, पागल बात करा, मैं जलाते बोलता। अगर वही दोस्त बोलता नहीं नहीं अपन रेस्टोरेंट में शराब रखेंगे, पोर्क भी रख देंगे, बहुत चलता है अमेरिकन बहुत आते हैं ये एरिया में, रख देंगे, बोलते अरे भाई बात तो सही है, बोलते उधर तुम्हारे दिल को लगी तो उसकी बात सुन। एक बात बोल रहा हूँ, तो ये हमले अदिल, ये जो मतलब इन जनरल मतलब अपन अक्सर ये बात तुम समझाए कि वो रेस्टोरेंट में उन्हें पोर्क डालो बोला, ये डालो बोला, ये हमारे जो ग्रुप में है ना ये मतलब हमारे ग्रुप में वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जो हमारे ग्रुप में जो पॉसिबल है, एक दो तुम एग्जांपल्स दे दे, तुम वो उसका अभी दे दिए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, उन्होंने जिना करके खून भी कर दिया वो, और कुछ ऐसे छोटे मोटे एग्जांपल्स जो हम लोग को मतलब डेली बेसिस पे हम लोग को एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग हो जाना कि भाई अरे ऐसा कुछ आया दिल में ख्याल हो तो अरे ये बदमाश का काम है, चलो अपन सीधा अल्लाह की पनाह में चले जाएंगे बोल के। और एक आदिल भाई बोले जो माँ बाप की बात सुन लेके ब्लाइंडली बिलीव कर लेना, वो भी हो सकता है, और वाइफ की बात हाँ सुन लेना, वो भी अपने ग्रुप में है। ओके, और बीवी का तो अपने ग्रुप में पूरों को है भाई प्रॉब्लम, अपन अंधाधुन सुन लेते भाई। नहीं, बीवियां भी कुर्बानी दिए तो उनकी इज्जत है ना भाई, बीवी कोई बाहर से नहीं आए, राइट? तो बीवियों का भी जो है वो लोग कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनकी इज्जत, उनकी रेस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने फाल पोस के जो मेहनत करे बच्चों के साथ वगैरह, हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं, मगर रेस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि जो है हम उनकी हमारे वाइफ हमारे ग्रुप में, मतलब अपने ग्रुप बोले तो अपना उम्मत, ये जनरेशन 21st सेंचुरी शैतान सबसे बड़ा हमला जो करता है, लड़ाई पैदा करता भाई बहनों में, मतलब अगर हम लड़ रहे हैं तो फॉर ए सेकंड थॉट सोचना चाहिए, ये शैतान का काम है। अगर खासकर मियाँ बीवी जो बहुत प्रॉब्लम है आजकल, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मियाँ बीवी का। अगर मैं मेरी बीवी से कुछ ऐसी हो गई, बातचीत हो गई, तो गुस्से में कुछ भी होने से पहले अपन कुछ सोचना चाहिए कि नहीं ये शैतान का काम है, स्टॉप करो।
नहीं, ये और तो सब में खैर ज्यादा शैतान जब भी खुश होता, मियाँ बीवी लड़े तो खुश होता सब में ज्यादा शैतान। हाँ हाँ, क्योंकि पूरा फैमिली स्ट्रक्चर खराब हो जाता ना, तलाक तक चले आता, बच्चों की परवरिश नहीं होती, बच्चों को पालने वाला कुछ नहीं, पूरी सोसाइटी गिर का रूट है वो फैमिली, इसलिए रूट पे मारता बोलता हूँ झाड़ को, इसलिए सबसे ज्यादा खुश होता हूँ क्या कर दे, रूट ठीक है, हो जाता हो जाता। मगर ये जो रिवर्स हो गया, फैमिली टूट जाती, बच्चे नानी के बहुत पास बड़ी बात है आदिल। हाँ 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 हाँ। यानी अगर ये बहुत बड़ी बात बोले तुम कि रूट जो है ना पूरा जड़ से खत्म कर देना उन्हें, मियाँ बीवी को लड़ाया समझो, तो मतलब ये तुम बहुत बड़ी बात बोल दिए कि और सच है कि उन्हें जड़ से खत्म करता, मतलब मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हुआ मतलब पूरी फैमिली लाइफ खत्म। तो अपने को यानी अब तो बहुत ही केयरफुल रह के, मतलब अगर बीवी से कभी तू मैं हो गया तो सोच समझ के रिएक्ट करना, समझ जाना कि भाई शैतान का हमला है, वो बात को बढ़ाना नहीं ज्यादा। इसका ये मतलब नहीं है अस्सलाम कि वालेकुम। उसके गलत लिए ये भी है कि अल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये अल्लाह ताला ये भी बोले जब मियाँ बीवी में जब जरा वो हो रहा तो अपने को सूरह जुमा दिया, सूरह जुमा पढ़ते हैं ना हर जुमे को, तो सूरह जुमा पढ़ने से मोहब्बत होती मियाँ बीवी। मैं कभी सुना तो नहीं ये बात, मगर खैर इन जनरल कुरान को सूरह जुमा होगा पढ़े तो उसके मीनिंग्स में, उसकी तफसीर में कुछ अल्लाह की रहमत और मोहब्बत समझ के इंसान का दिमाग खुलता होगा। तो इसके लिए कि सूरह जुमा बोल के नहीं हो सकता, सूरह जुमा में ज्यादा आयतें बीवी शोहर के लिए होंगी, उतना मैं डिटेल में नहीं जानता, मगर इन जनरल बात तो यही है कि कुरान से पढ़ने से इंसान जो है ठंडा होता, रियलाइज होता, आखिरत की फिक्र में, दुनिया के छोटे छोटे बीवी ऐसा बोली वैसा बोली, मिर्ची कम डाली नमक कम डाली, ऐसा ये जो गुस्सा है इसको कंट्रोल होता, बीवियों को भी सब्र आता। हो सकता है इन जनरल कुरान के साथ जुड़ने की वजह से, कुरान के साथ नजदीक आने में ये चीजें और बेहतर होती, और इन जनरल कुरान के नजदीक आए तो शैतान तो दूर भाग, इसकी तो गारंटी। आप सूरह जुमा भी पढ़ लो, सूरह बकरा भी पढ़ लो, आप पढ़ लिए तो शायद आपको जो है अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के प्रोटेक्शन में आ गए। जैसा हबीब भाई बोले, मेरा बंदे के नजदीक नहीं आ सकते, आप मेरे बंदे बन गए, बंदे इब्लिस भाग, अब उन्हें अटैक नहीं करा सकता, दुश्मनियां नहीं पैदा कर सकता, तुम्हारे बातों को ट्विस्ट नहीं कर सकता। सबसे बड़ी चीज क्या करता मालूम उन्हें, शोहर बीवी ऐसा बोली तो शोहर के दिमाग में वसवसे डालता, ट्विस्ट करना कि उन्हें ऐसा बोली तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा वैसा होगा, हाँ मेरी बेटी, जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कुरान की जो एक भी आयत अगर हम पढ़ लिए ना तो उससे सुकून भी बहुत मिलता, और उसके साथ माने भी पढ़ लिए ना और भी ज्यादा सुकून होता। इतना तो मैं अब ये 2-3 साल से तो मैं जो माने भी पढ़ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, उसके साथ जो जो माने एक को पढ़ी हूँ, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन मैं सूरह बकरा में पहले आयत में हूँ, अभी पढ़ी हूँ समय, क्योंकि उसको मायने के साथ पढ़ना थोड़ा टाइम लग रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक सुकून तो मिल रहा है, इतना है। एकदम रात कोई नहीं बनने वाले हैं स्कॉलर, हर स्टेप बाय स्टेप थोड़ा 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 मेहनत करते हुए, थोड़ा स्लो डाउन, और शुरू में जरा ज्यादा स्लो रहती स्पीड, एक बार 4-5 बड़े बड़े तो और स्पीड पकड़ ले सकते हैं अपन इंशाल्लाह। तो आप वो मत हुई अरे मैं ज्यादा नहीं करी, ज्यादा सक्सेस नहीं और इतने चाहता हुए, आप क्वांटिटी को मत देखिए, थोड़ा स्लो हुआ परवाह नहीं, पक्का काम करना, और इंशाल्लाह जो है वो आगे आगे स्पीड की आ जाती, और उसकी बरकतें पता भी नहीं चलता, अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते, मेरे बंदे बन जाते। फिर मेरे बंदे बन गए तो शैतान फिर गेम नहीं खेल सकता, तुम्हारे बातों को खेल नहीं सकता, घुमा नहीं सकता। तो इसका हम लोगों का नाम, मगर एक पॉइंट मैं बोलूंगा, शोहर के बीच में वसवसे शैतान ठीक है, मगर कई बार क्या हो जाते, रिश्ता तलाक नहीं करना गलत बात है, शैतान की जीत हो जाती, वो 95% करेक्ट बात है, मगर 5% कभी कुछ ऐसे जालिम लोग रहते जो बहुत जुल्म करते, तिहाई हो जाते, वहां पे तलाक करना कोई बेइज्जती की बात नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं है, उसकी इजाजत अल्लाह ताला दिए, और कई बार सहाबियां उसका इस्तेमाल करे और दूसरी शादियां करे। हमारे पास औरतों की दूसरी शादी नहीं होती, और अकेले बगैर शोहर के नाम से रहना, सोसाइटी ताना मारती, बेइज्जती करती, माँ बाप के लिए धब्बा बन जाते बोल के लोग तकलीफ उठाते, ये तकलीफ भी उठाना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला खुद आपके नसीब में ऐसा बुरा शोहर लिखा, मतलब मैं बोलो 5% केसेस में, 95% तो नहीं, मतलब मेरे हिसाब से आप
शहर में एक 100 फैमिलीज होंगे वैसे, मतलब 1 लाख फैमिलीज को तो बात अप्लाई नहीं होती, मगर कुछ 100 रहते हैं, कुछ लोगों को मैं जानता, इतना जुल्म बर्दाश्त करते हैं सिर्फ और सिर्फ नाम की वजह से कि मेरे माँ बाप को बुरा ना लग जाए, कि मेरा क्या होगा, मेरे उसके बाद में क्या होगा, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, और सोसाइटी में इतनी गंदी नजर से देखा जाता और हमेशा औरत को इल्जाम लगाया जाता, हाँ औरत की गलती होंगी, हाँ इसलिए तो धब्बे की वजह से वो लोग इतना जुल्म बर्दाश्त करते। वो वहां भी आप ले सकते हैं, वो भी गुनाह अजीम नहीं है, वो गलत चीज नहीं है, उसकी परमिशन है, मगर एक्सट्रीम ऑफ द एक्सट्रीम केसेस में जब आपका सबर चले जाए तो अल्लाह ताला इजाजत दे रहे उस चीज को, तो वो भी एक ऑप्शन मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा था। बहुत कम केसेस के लिए, बहुत ही कम, मतलब मगर ये भी एक दिमाग में रखिए। तो वो एक शैतान के हमले, और एक जो है भाई बहनों में लड़ाई पैदा करना, रिश्तेदारों में पैदा करना, कजिन्स में पैदा करना, बातों को ट्विस्ट करके फील कराना कि तुम्हारी बेइज्जती करे हो ना, शादी दावत में सलाम नहीं करके चले गए, मतलब उन्होंने क्या कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम, नई कार लिए थे ना इसके लिए मेरे को सलाम नहीं करे, अब उन्हें कहाँ से कहाँ लिंक कर दिया था, ये कौन कर रहा, फिल इन द ब्लैंक, शायद इब्लीस कर रहा, उन्हें ब्रेन को कैसा घुमा रहा, क्योंकि उसने तुम्हारी वीकनेस को जानता, बचपन से तुम्हारे को ऑब्जर्व कर रहा, हाँ शोएब यहाँ पे गिरता, शोएब बर्दाश्त नहीं होता यहाँ पे, वहां पे कोई मिलते, देखिए क्यों नहीं कर रहा, पहले सलाम करता, आप क्यों नहीं कर रहा, नई कार खरीदा ब्रांड न्यू, इसलिए अकड़ आ गई, हाँ मैं इसका बदला ले दो, डाल दिया दुश्मनी। हालांकि उन्हें क्या जल्दी में था कि कर काम भाग रहा था कि भूल गया, कुछ भी हो गया, नहीं लेकिन जाके क्लैरिफाई भी नहीं करता, भाई आप गलती से सलाम करना भूल गए, अरे हाँ भाई, अरे जान दो ना भाई, गलती हो गई बोल तो दिल मिलता, अब उसको लेके भी नहीं जाने देता, बात आगे अंदर ही रखता, अंदर रख के दुश्मनी की आग फैलती, हाँ अब मेरे क्या 4 साल 4 महीने 6 घंटे पहले भी एक बार मेरे साथ आई स्टिच करा था, जब मेरे को याद नहीं आया, मेरे को याद आ गया। ये तो कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन, ये शैतान के हमले देखो कैसे रिश्ते तोड़ देता, जो खलेरे भाया बहना बचपन में साथ खेले, आज एक दूसरे को नहीं देख रहे, आज प्रॉपर्टी की वजह से कोर्टों में चले गए, और इन्हों भी एंजॉय नहीं कर रहे, उन्हों भी एंजॉय नहीं कर रहे, कोर्ट में किराया जमा हो रहा है, एक नस्ल चले जा रहे, अगले नस्ल को भी मिलता कि नहीं मिलता, कि हाँ मखा लड़ लेके खानदान नस्ला जो है वो प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर रहे, बैठ के इससे ज्यादा ले ले मैं कम ले लेता हूँ, मामला खत्म करेंगे, दुश्मनियां खत्म करेंगे, शादियों में मिलना बंद हो गया वो शुरू कर देंगे, नहीं, ये कौन है जड़, इब्लीस, क्योंकि चीजों को ट्विस्ट करता। तो ऐसे टाइमों पे अपन अलर्ट हो जाना। हाँ सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22 में मैं पहले क़यामत के दिन बोलने वाला है कि देखो मेरा काम है तुम लोगों को फिराना, अल्लाह तो बचते, तो नहीं बच सकते। फौरन जो है अम्मा मेरे को गेम खेल रहा है, इन्हें मेरे को भटका रहा, तो जो है हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इबादत में वापस आ जाएंगे, जैसा बाजी बोले सूरह जुमा भी पढ़ लेंगे, सूरह बकरा भी पढ़ेंगे, जितना हो सके पढ़ेंगे, उसके मायनों में आएंगे, तो उस अल्लाह के नजदीक बन जाएंगे, और हबीब भाई बोले जैसा अल्लाह वाले बन जाएंगे। अल्लाह वाले बोल तो दाढ़ी छोड़ दे के जंगलों में जाना अल्लाह वाले बोलते नहीं, मेरा बंदे का मतलब जो है जो मेरे दीन पे चले, चाहे वो पैंट शर्ट भी पहने, दाढ़ी भी इतनी बड़ी ना हो, चलता, मगर अल्लाह के बंदे बनने के लिए आप इतने बड़े बड़े झुब्बे पहन के, शलवार कमीजा पहन के, जीन्स छोड़ के लंबे बाल करने की जरूरत नहीं है। ये गलत मिसकॉन्सेप्शन पिक्चर बना दिए कि ये लोग अल्लाह वाले वो है जो अल्लाह के दीन पे चले, जो अल्लाह के दीन को फैलाए, जो अल्लाह के खातिर जो मुस्लिम बने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बिल्कुल के बोले थे अपनी नफ्स की नहीं अल्लाह की सुने, अल्लाह की सुने। तो गुस्सा आ रहा, खून खोल रहा, उन्हें नमाज सलाम नहीं करा, जाने दे भाई, दोस्ती कर लेता हूँ, जाके मिल लेता हूँ, भाई आप अनजाने में शायद मेरे को सलाम करना भूल गए, मैं आपको सलाम करता हूँ, हिक्का पिक्का हो जाता, भाई अब आप मेरे दिल के अजीज हो गए, भाई आप इतनी सादगी से आप खुद सलाम करें, हालांकि आपको गुस्सा आने का हक था, आज से आप मेरे दिल के दोस्त बन गए भाई बोल के गले मिल जाता। उल्टा ऐसा करना, जल के राख हो जाता, ये मेरी स्ट्रैटेजी खराब हो गई। तो ऐसे कई हमले रह गए, और वो समझने के लिए कुरान है। अब एकदम एक रात में मैं पूरे जो है लिस्ट नहीं करूंगा, थोड़े बहुत चीज लिस्ट करूंगा, मगर ये हमले अल्लाह ताला कुरान समझा रहे, इसके लिए तो कुरान आई, हर एक के लिए समझाने के लिए। शुक्र के लिए अलग हमले है, हबीब भाई के लिए अलग है, मसीह भाई के लिए अलग है, अलग है, वो सब कुछ जो है इधर कुरान में अल्लाह ताला अलग अलग जगह पे बता। देखो देखो कई बार कुरान की आयतें आती है, देखो देखो इस पे नजर रखो, इस पे इब्लीस पे, उन्हें दुश्मन है, उन्हें प्लानिंग कर रहा, उन्हें तुम्हारे को उतारने वाला है, गड़े में उतारने वाला, बच के रहो, तुम भूल गए उसको, उन्हें नहीं भूला,
तुम उसके बारे में याद नहीं रख रहे, उन्हें बगैर नौकरी के बगैर सैलरी के तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है 24 घंटे, पूरी और जिंदगी सर उन्हें वाकई उसके लिए लगा। वाकई में उसका डेडिकेशन देखो ना, और उसको एक मालूम बदला है जो जन्नत में जाने वाला है उन्हें। हाँ, मगर साथ लेके जाता हूँ, बोल रहा मैं तो बहुत मरूंगा तुम्हें भी लेके जाऊंगा, ताकि मेरी बात शो करना, ताकि ये मेरे लोग हैं, तुम्हारे आदम की औलाद नहीं है, बल्कि प्रूव करना चाह रहा उन्हें अल्लाह को। तो अल्लाह बोले ले ले लेके जा, ये वैसे भी तेरे लोग थे, ये वैसे भी आदम की औलाद नहीं थी, ये वैसे भी गए गुजरे थे, ये जहन्नुमी थे, लेके जा। तो बस उन्हें अपना नंबर शो करना चाह रहा है, उसके बाद में उसको भी जलना है, मगर जल्द के साथ अपनी बात प्रूव करूंगा, मैं अपनी बात जीतूंगा, बल्कि उसकी बेकार कोशिश है, मगर उसके चक्कर में अपनी बात लग रही। और हाँ। कभी कभी सोचता होता तो दीन पे चलना क्या बड़ी बात थी। एक बात है, अल्लाह भी मसलियतन इब्लिस को जो पावर दिए, वो जो एपिसोड हुआ जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ इन्हें दुश्मनी निभा रहा, जो उसको कंट्रोल दिए दिल में घुसने की, ये सब मैं बोलता हूँ कभी कभी अल्लाह ताला क्यों पैदा करे, इब्लिस नाक में दम कर दे रहा। मगर अगर इब्लिस नहीं है तो तुम नेक है बल्कि कैसा मालूम होता, उसको फाइट करे तो ना तुम उसको सरेंडर कर दो, तुम गुनेगा। तो इब्लिस इच नहीं है, अगर एग्जामिनेशन इच नहीं है तो तुम इंजीनियरिंग पास में नहीं हुआ, कैसा मालूम होता। तो वो एक एग्जाम है, इब्लिस एक एग्जाम है, उन्हें है उसको जीते तो तुम मुसलमान है, तुम मोमिन है, तुम अल्लाह वाले है। उसके सामने हार गए तो तुम अबू जहल अबू लहब है। तो उन्हें सीरियस है, उसको सीरियस लेना चाहिए, उसके हमलों पे सोचना चाहिए। तो खैर लास्ट पॉइंट शिर्क के बारे में बोला, यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब उन्हें देखो और जले पे नमक छिड़क रहा, वैसे तो पक्की बात है, जालिम बोल रहा तुम और मैं जालिमुन हो, हमारे को तो खतरनाक अजाब है, तुम तो मर रहे। अब मैं क्लियर मुंह से बोल रहा हूँ, आखिरी मरने से पहले बोल रहा था, जालिमों के साथ खतरनाक अजाब है। मैं बोलता था अजाब नहीं है, मैं बोलता था, शैतान बोलता था अजाब है, मगर बच जाते, अल्लाह की रहमत काफी है, 70 माह की मोहब्बत रखता। ये परसों 1000 रुपए काम वाली को दिया ना, बस हो गई नेकी, अब जन्नत में चले जाओ। छोटे छोटे नेकियों को इतना बड़ा कर देता, बड़े बड़े गुनाहों को इतना छोटा कर देता। वो गुनाह कुछ नहीं है, गुनाह को बड़ा करना, नेकियों को छोटा समझना। उन्हें छोटे नेकियों को पकड़ के हो गए, तुम्हारे साथ दीनदार कौन है, कोई करा तुम करे, चलो बस हो गया, काफी है, और इबादत करने की जरूरत नहीं, और मेहनत करने की जरूरत नहीं, जाओ बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, बिजनेसों को आगे बढ़ाओ, कहाँ लगे हुए, किसके पीछे पड़े हुए तुम, बस ये है शैतान की जो टेक्निक रहते, जिस तरीके से बातों को उन्हें घुमाता, उन्हें तुम्हारे को छोटे चीजों को, छोटे नेकियों को वाह 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 करा लेके तुम ही अपने अंदर सोच लेते कि मेरे उतना दीनदार कुछ भी नहीं है, मैं तो ऑलरेडी जन्नत का टिकट मिल गया, यानी तो तुम्हारे पीर मुर्शिद भी जन्नत का टिकट दिला रहे थे, वो भी ले लेके सर के नीचे रख के मस्त खुश हो जाते। तो ये पूरे उसके हमले है। और आखिर में बोल रहा है जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है, तुम लोगों को बोल के बोला। तो ये आयत 22 खत्म हो गई, लंबा टाइम हो गया। एक आयत नंबर 20 कुछ बोलना है या कंटिन्यू करना है? अब कभी भी जहन्नुमियों की बात आई तो कुरान में फौरन अल्लाह वालों की बात आती, नेकियों की बात आती और जन्नत की बात आती, क्योंकि अल्लाह ताला जब जहन्नुम का पिक्चर देते ना, उसके साथ फौरन जन्नत का पिक्चर देते, ताकि दो डबल मोटिवेशन, जहन्नुम से डरो और जन्नत की खुशियां बताओ, डबल मोटिवेशन, जहन्नुम से डरो और जन्नत की ख्वाहिश रखो। तो जन्नत क्या है? जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए, ईमान भी लाना, दिल के अंदर कैफियत भी रहना और आमाल रहना। देखो हर बार आमाल क्या है, क्या करें अमाल। पिछले 10 दिन में अपनी क्लास नहीं हुई, एक हफ्ता गुजर गया, मेरे को करीमनगर डिस्ट्रिक्ट घूमना था, तबीयत भी खराब थी, एक हफ्ता गुजर, 8 दिन गुजर गए। 8 दिन में क्या नहीं क्या करे आप, क्योंकि काम आने वाली चीज क्या बोल रहे, आयत नंबर 23, जो लोग ईमान लाए और अमाल करे, नेक अमाल क्या करे, 5 वक्त की नमाज के अलावा, वो चौरस्ते पे 10 रुपए गरीब को देते, उसके अलावा छोटे मोटे के बाद में क्या करे। 8 दिन चले गए, नहीं ऑफिस को गए, वीकेंड पे हफ्ता जुम्मे हफ्ते को शॉपिंग करना भी जरूरी था, कपड़े भी ला लेना था, बीवी की लिस्ट थी, बच्चों को भी करे, डॉक्टर के पास लेके गए, ये भी करे वो भी करे, एग्जाम की प्रिपरेशन करे, हाँ वो सब ठीक है पर इरेलेवेंट, क्योंकि अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, अमाल क्या करे। तो हम अपने आप को देखना, 8 दिन अपन नहीं थे, अपन एक इम्पोर्टेंट इबादत थी, जो कुरान की क्लासेस एक इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। एक तो जिंदगी बदल देती, सोच बदल देती,
नजरिया बदल देती। और सबसे बड़ी चीज इबादत भी है, वो बहुत बड़ी इबादत है। जो 1 घंटा बैठते बहुत बड़ी इबादत है, बहुत भारी बात है। ठीक है, वो नहीं कर सके हम 8 दिन, तो कॉम्पनसेट क्या करे, इसके अलावा क्या करे, 8 दिन में क्या करे। नहीं, बीवी बच्चों को भी टाइम देना जरूरी है, हाँ माशाल्लाह देना चाहिए। बीवी के मुंह में हलाल कमाई का एक टुकड़ा रोटी का खिलाना वो भी नेकी है। हाँ, वो मतलब मिनिमम नेकी है, जैसा नमाज रोजे की जैसी है। तो क्या करें हम 8 दिन में, क्या नेकी लेके आए। और लिटरली मरने के टाइम पे काम आने वाली चीजें ये नेकी हैं। तो अल्लाह ताला उसको हमेशा इंपॉर्टेंस देते रहते हैं। जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किया, वो उन जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जहां उन्हें हमेशा होगी, अपने रब अब हमेशा रहेंगे। ये हमेशा जन्नत नहरों का का जो कॉन्सेप्ट है ना आदिल, मेरे को बहुत अच्छा दिखता, मतलब कि अल्लाह ताला डिस्क्राइब भी ऐसा करें जन्नत को थोड़ा थोड़ा कि भाई जन्नत के अंदर ऐसे घर रहेंगे जिसके नीचे नहरें, जो अपन कभी सोचते कि भाई स्विट्जरलैंड में इतने प्यारे घर है, कश्मीर में बाजू से नहरी जा रही, तो इतने खूबसूरत दिखते वो घर। और कभी सोचते अरे आए इधर घर बनाना यारो, इधर जाके रहना, थोड़े दिन इधर रहना लाइफ में। और जन्नत में तो रहना माशाल्लाह साल में एक पिकनिक मना के 6 दिन स्विट्जरलैंड जाके आए, 5 दिन कश्मीर रह के आए, तो तबीयत खुश हो जाती। हाँ, बीवी शोहर की तारीफ, आपके अच्छा शोहर तो नहीं था, शोहर तो बोलता आपसे अच्छी बीवी, रोमांटिक बीवी। इतना चेंज हो जाता 6 दिन कश्मीर में जाके आगे। तो सोचो आपको अल्लाह ताला जन्नत दे रहे, और जिसमें जो है से करोड़ों गुना ज्यादा है। और यहाँ पे गार्डन भी है और रिवर्स भी है। वो ट्रांसलेशन में गार्डन वर्ड उड़ गया, मगर एक्चुअली हमेशा अल्लाह ताला जन्नातिन बोले तो कई बार वो गार्डन है, मतलब हरियाली। जैसा कश्मीर में रिवर भी बहते रहते हैं, और पहाड़ के ऊपर जो गार्डन बहते ना, घने पाइन ट्रीज, जो स्विट्जरलैंड रहते ना, उसकी एक अलग खूबसूरती, वरना वो सऊदी बन जाता सऊदी में गार्डन ही नहीं। मतलब लेकिन वो डिस्क्रिप्शन बहुत मतलब प्यारा और एक मतलब ख्वाहिश जगह। तो सबसे बेस्ट स्पॉट जो आदमी को रहना चाह रहे हैं यही है, बिल्कुल। लोग इधर जाते, पैसे डाल के स्विट्जरलैंड को जाते, समझ रहे। कोई पैसे डाल के मक्के को नहीं आते, उम्रा करने के लिए आते। वहां पे कोई गार्डन नहीं, वहां पे कोई रिवर नहीं, वहां कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, सिर्फ काला काबा है और तपती हुई गर्मी है, जो अच्छे को पानी। यहाँ पे सब चीजें नहीं है अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला सादा सीधा पसंद करते हैं, और वो चीजों के चक्कर में मताओ बोलते। वो चीजें करना है तो जाओ स्विट्जरलैंड चले जाओ, कश्मीर चले जाओ। मेरा दीन सादा है, कुर्बानी वाला है, गर्मी वाला है, तपते वाला है, क्योंकि कुर्बानी देना है दीन में, समझ रहे हैं। तो मगर ये गर्मी में तपेंगे, मक्के की गर्मी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है जन्नत में आपको स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत जन्नतें मिलेंगी। एक बात बोलो, मैं मतलब घर बनाते ना, तो कई घरों को देखता हूँ करोड़ों के, 6 करोड़ 7 करोड़, मगर कोशिश रहती कि एक 4 झाड़ तो भी लगा देना, माशाल्लाह जो है खूबसूरती, और जो है वो 4 या नहीं तो एक कई घर जो है, हालांकि सिटी में दिख रहे भी नहीं, कि पाऊ जमीन में 4 झाड़ा लगा के बैठना हर एक का सपना रहता। मगर आज महंगाई इतनी हो गई कि मकानियत के चक्कर में उसको पूरा 100% कवर करते। तो मैं श्योर अपन लास्ट टाइम बात कर रहे थे, अपन इंशाल्लाह घर बनाएंगे तो आधा जो है हरियाली रखेंगे, ग्रीनरी रखेंगे, झाड़ा रखेंगे, बच्चे खेल सकते हैं, जहाँ अपन मॉर्निंग के चाय पी सकते हैं, जैसा हमारा इमेजिनेशन वो है। मैं श्योर लास्ट टाइम बात, तो अपन क्या बोले भाई, सिटी में तो करोड़ों की जमीन हो गई है, 1 लाख रुपए गज मुशीराबाद में हो गए, उसके लिए कम से कम 1000 गज होना, 1000 गज वो तो 10 करोड़ की जमीन है। 10 करोड़ की जमीन नहीं होती, और 10 करोड़ की जमीन जो है अपन हरियाली को नहीं छोड़ सकते, झाड़ा नहीं लगा सकते, उसको उसके बदले में बिल्डिंग बना देते हैं, किराए पे चढ़ा देते हैं और किराए खाते हैं। तो क्या करेंगे अपन, महीना बाद जाके बना लेंगे यार, वो बोल लिया अपन। तुम देखिए, तुम हो या मैं अमेरिका करो, बैठ के आखिर में घर बनाए जब क्या बात करते हैं, गार्डन होना, गार्डन। और रिवर बाजू रहे तो मैं कश्मीर में एक सोनमार्ग में गया वाइफ के साथ, रात में जल्दी होटल में उतर गए, रात 9-10 बज गए थे, होटल में उतर के सो गए। सुबह में उठ के खिड़की खोले तो बाजू नहर जा रही, हिमालय के महल से, इतना खूबसूरत। रात नहीं चला, सुबह में देखा तो मतलब तबीयत खुश हो जाती। और कोई इंसान डिनाई नहीं करता, नहीं मेरे को गार्डन नहीं पसंद, मेरे को रिवर नहीं पसंद, हर एक को पसंद। इसलिए हर जगह पे जब जन्नत की डिस्कशन होती है, अल्लाह ताला गार्डन का जिक्र करते, ग्रीनरी का जिक्र करते। और तुम देखो कितने करोड़पति भी बिल्डिंग रहो, कितना ज्यादा रिच भी रहो, उन्हें ग्रीनरी फैसिलिटी
होंगे नहीं होंगे, मगर नेचुरल ब्यूटी रहती है। इसके लिए अल्लाह ताला उसका एक पिक्चर दे रहे तुम्हारे, क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है तुम और शोएब मिलके ग्रीनरी के बारे में बात करे थे ना, प्लॉट खरीदने का। तो इंसान की ख्वाहिशात में से है, तो अल्लाह ताला वो ख्वाहिशात के हिसाब से जन्नत को डिस्क्राइब करे। हालांकि जन्नत में कई और चीजें भी है, जन्नत के बारे में इंशाल्लाह कभी आयतें आएंगी तो बहुत गहरी आयतें हैं, उसके बारे में क्या क्या मिलेंगे, कोई बड़ी हॉलीवुड मूवी से भी बेहतरीन है इंशाल्लाह। नहरें तो शहद से ज्यादा मीठी और दूध से ज्यादा सफेद रहेगी, वो भी है साथ में नहर का डिस्क्रिप्शन भी ना आदिल भाई। हाँ वो तो है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी चीज और एक मेरे को बहुत अच्छी दिखती, कोई चीज आप सोचते ही आपके सामने हाजिर हो जाती। अब देखो, अब आप बोलते हैं, शोएब भाई बोलते हैं मेरे को हलीम खाना है, उनके बेगम बोलते हैं अरे 1 घंटे का काम है, चलो बनाती बोल के शुरू करते हैं, जब तक उनके बाप ना हो ये सुने तब भूखी चले आते। मगर कितना अच्छा होता भी, मैजिक आ गए हलीम 1 मिनट में, आपकी ख्वाहिश भी हुई और मिल भी गई। तो क़यामत जन्नत में जो है चीजें सोचते मिल जाती, 1 घंटे के बाद में नहीं मिलती जब तक जो है। और जो है अब समझो फॉर एग्जाम्पल, अब आप बोलते हैं सऊदी में मेरे को आम खाना है, आम कहाँ मिलता है इस सीजन में, और जन्नत में मिल जाता। वरना आप देखो हैदराबाद के कहीं तो भी जाके रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करेंगे, आमा भी है, उसको जाके प्लेन में जाके लेके आया तक एटलीस्ट 6 आवर्स लगते, 6 आवर्स तक उसकी ख्वाहिश जरा दब जाती तो रहती है, ऐसे बोल के नहीं। तो अल्लाह ताला सबसे हाजिर है। बोलो ऐसी कोई जगह हो सकती दुनिया में, कितना बड़ा करोड़पति आदमी भी है, 1 मिनट के अंदर अगर उन्हें सऊदी में बैठा हुआ मेरे को आम होना बोल तो कोई लाके दे सकता उसको 1 मिनट में? नहीं। फिर तुम्हारे करोड़ों की प्रॉपर्टी क्या है, अच्छी तुम्हारी करोड़ों की प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी नहीं है क़यामत का, वो जन्नत का। तो जन्नत के बारे में इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो। और अल्लाह ताला चाह रहे तुम जन्नत की डिस्कस करो, जन्नत के बारे में डिस्कस करो, जन्नत के सपने बनाओ। जैसा बीवी शोहर बोलते हैं अपना अपन जो है ऐसा घर बनाएंगे हैदराबाद में, पैसे जमा करेंगे, जैसा प्लान करते ना, तो अल्लाह बोलते ठीक है तुम भी जन्नत का प्लान करो, बातें करो, डिस्कस करो, वाव करो, अरे बहुत अच्छा, अरे ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, अरे अच्छा जबरदस्त, ऐसा सोचो। अल्लाह खुद इन्वाइट कर रहे, प्लान करो, उसकी करो, मगर खाली ख्वाहिश न करो, इसके लिए मेहनत भी करो, कुर्बानियां भी दो, मगर मेहनत कुर्बानी के तो आने वाले नहीं है। तो खैर, तो जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए वो उन जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं और जहां उन्हें हमेशा रहना है। माशाल्लाह। बोल रहे यहाँ से मैं निकालने देता हूँ, अपन जाते स्विट्जरलैंड जाते 7 दिन होते, पैसे बहुत हो गए, चलो वापस आते, कश्मीर गए 8 दिन रहे, चलो चलो ऑफिस का काम है, यहाँ पे टेंशन नहीं, रह लो 1 हफ्ता रह लो, 1 महीना रह लो, 6 महीने रह लो, कोई टेंशन नहीं है, अपने रब के हुक्म से रहो। और जहां उनका खैर मकदम सलाम से होगा, और जब मिलेंगे तो सलाम बोलेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से मोहब्बत रहेंगे। तो हम मुसलमानों की भी आदत है कि सलाम करें। सलाम का मतलब खाली अस्सलाम वालेकुम नहीं है, सलामती हो, मतलब जन्नत में एक दूसरे के साथ मोहब्बत रहेगी और दिल से सलाम निकलेगा कि मेरे भाई तू तरक्की कर, तू खुश रहे, तो आबाद रहे। वो हम हर किसी के बारे में बोलते नहीं बोलते, हम कई बार चुप दुश्मन को भी सलाम बोलते थे, हालांकि झल के मरना था इसके, बहुत तकब्बुर कर रहा है इसका, तो बोलते सामने तो सलाम बोलते। तो अल्लाह ताला ये वाला सलाम नहीं, अल्लाह ताला चाह रहे कि तुम दिल से सलामती करो उसकी, और जब तुम मोमिन उसके लिए अच्छा सोचते तो अल्लाह ताला उसकी बरकत में, तुम्हारे सलाम की बरकत में तुम्हारे को भी उसकी जैसी अच्छी चीज देता। तो ये सलाम का मकसद है, मोहब्बतें बढ़ते, लोगों को माफ करते, तो माफ करे तो ना उसको दिल से सलाम बोलते कि सलामती रहे, खुश रहे, तरक्की कर, आबाद हो। तो ये सलामती चाहो बोल रहे एक दूसरे के साथ, चाहे उससे तुम्हारे को तकलीफ हो, उन्हें बुरा भी करा, उसको माफ करो, क्योंकि जन्नत वालों की आदत है बोल के आयत नंबर 23 में यहाँ पे बात करेंगे। टाइम बहुत हो गया, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। तो